किया जर्नल में, मैंने जिला पंचायत लड़ा तो भी जर्नल में जाके गांव से लड़ा। इसके साथ आप मेरा पूछ लीजिए, मैं सतपाल यादव के सामने लड़ाऊं, पत्नी लड़ाई है वो भी जर्नल में लड़ाई। मैंने गांव में प्रधानी लड़ी वो भी जर्नल में लड़ाई। मैं 11 बात आप बैठ के बात करें। और दूसरी बात ये है कि आज गाजियाबाद में जर्नल सीट है तो उस पर भी हमने जर्नल पे ही दावा कर रखा है कि हम एससी को लड़ाएंगे। चिंता मत करो, जो आपका जिलाध्यक्ष है, जो आप कह रहे हैं, आपकी बात आपके भाई के पूरे मन में है। जो आप भाई हैं वही मैं हूं। जो आपके मुंह से निकल रही है वो मैं पहले डर चुका हूं। रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले पेरियार रामा स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज को बहुजन नायक मोतियों की माला की तरह इस बहुजन समाज को एक धागे में पिरोने वाले माननीय काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए और इस भारत देश को शिक्षा का ज्ञान बांटने वाली सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए और इस भारत देश को परमाणु शक्ति देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी के चरणों में नमन करते हुए और लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर शहीदों में नाम दर्ज कराने वाले भाई ऊधम सिंह के चरणों में नमन करते हुए और यशस्वी वक्ता स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और इस भारत को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बहुजन समाज में संत गुरुओं और तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे मंच पर विराजमान मेरे साथ चलकर आए महानगर अध्यक्ष मनोज जाटव जी और मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष हरेंद्र जी और संगठन मंत्री रवि करदम जी और हमारे इस फरकनगर का रास्ता दिखाने वाले देवेंद्र गौतम रिसाड़ी जी और महेंद्र गौतम जी, ईश्वर जी, डॉक्टर ललित राम जी और भाई सुरजीत जाटव जी। अभी हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने आपको बताया, ये बात सही है कि हम लोग अपनों से तो लड़ लेते हैं मगर जब दूसरों से लड़ने का नंबर आता है तो दुम दबा कर हम पीछे भाग लेते हैं। इसलिए आपने देखा है कि अगर हमारी छोटी सी या बड़ी सी कोई ज़मीन पर कोई लपड़ा कर लेता है तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं, इसी ले लेंगे, हम तो ऐसे खा कमा लेंगे। मगर अगर आप देखोगे गुजर जाट किसी में भी अन्य में या यादव में अगर वो एक गज भी जमीन होगी तो उस पर अपनी लाश बिछाने की कोशिश करेंगे पर उस जमीन को नहीं देंगे। ये हमें सबसे बड़ी कमी है कि हम लड़ाई लड़ने से हम पीछे रहते हैं। मैंने भी एक छोटी सी लड़ाई लड़ी है। मैं गाजियाबाद विजयनगर चौराहे पे एक छोटे से मकान में रह रहा हूँ जो 2 साइड ओपन का मकान है और मनुवाद लोगों ने उस मकान पे कब्जा कर लिया और जब कब्जा कर लिया तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा हम आज सामान को घर ला करके निकाल के रख लेंगे, हमें दुकान की जरूरत नहीं है और हम तेरे को सुरक्षित चाहते हैं। मैंने कहा माताएं ये बात सुन लीजिए, अगर मेरा समय लिख करके आ गया
कि एक्सीडेंट से मरूंगा, तो आपने रोका। अगर आपके दिमाग में अगर गलतफहमी हो कि हम रोक लेंगे, नहीं रुकेगा। अगर मेरा समय होगा कि इनकी गोली से मरूंगा, तो आप नहीं रोकेंगे। अगर मेरा समय हुआ कि मैं जब तक जीऊंगा, तो किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी बाल बांका कर जाए। मैंने उस पर लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़के वहां कम से 100-150 राइफलदारी रहते थे, पर मैं उनके बीच में एक आपका बच्चा झुका नहीं, और मैंने कह दिया कि भाई या तो आराम से मान जाओ, नहीं तो मैं सुधारने में देर नहीं लगाऊंगा। आज वो जमीन आपके इस बालक की, कम से कम आपके समाज की है, वो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की जमीन है। उस जमीन मैंने उनसे छीनने का अपने में सफल रहा, और वो जमीन मुझे मिली, और उसी जमीन पर आज मैं रह रहा हूँ। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें लड़ाई अपनी जमीन जायदाद के बहन बेटियों की लड़नी चाहिए। मैं गाजियाबाद में, आप मेरा पूरे में इलाके में जाके देख लिया, अगर कोई आदमी ये कह दे कि 10 रुपये इसने हमारे से रोक लिए या छीन लिए या बेईमानी कर ली, तो आपका जूता होगा, मेरा सिर होगा। मैंने गाजियाबाद में अपना पैसा खर्च किया है, अपना सब कुछ किया है। मैं किसी रईस का बेटा नहीं हूँ, मैं भी एक मजदूर बाप का बेटा ही हूँ। और मेहनत करके, लोग कहते हैं ना कि भाई हम मजदूर से क्या कर सकते हैं। मेरे पिताजी मजदूर रहे, मैं भी मजदूर रहा, पर समय एक ऐसा विद्युत होता चला गया कि मैंने इतनी मेहनत करी है कि गाजियाबाद में एक अपना मकान बनाया, अपनी शादी करी। उसके बाद में होते हुए ये पोजीशन आ गई कि भाई चंद्रशेखर ने गाजियाबाद सदर विधानसभा के लिए, विधानसभा लड़ने के लिए विधायक का टिकट मेरे लिए नियुक्त किया गया। तो ये देखिए कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे में कुछ 4 हाथ पैर तो है नहीं, जितने आपके उतने मेरे हैं। पर ये आप देखिए कि एक विधायक लड़ने के लिए गाजियाबाद सदर सीट को, और मुझे न्योता मिला, मुझे टिकट हुआ, तो ये आप लोगों की शान है या नहीं है। और चंद्रशेखर भाई जी ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने बिगर सिफारिश के कि नहीं पुष्पेंद्र लड़ेगा वहां से, पर किसी कारणवश हमारे लोग थे जो पीछे हट गए और मेरी गैल चाल करके और मेरा टिकट भरने नहीं दिया। मुझे रोक दिया गया कि नहीं भी अब की बार, तो मैं नहीं लड़ पाया। पर मैं इस टाइम भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे देखा कि लड़का वाकई में मेहनती है और वाकई में लड़ाकू है, तो मुझे नहीं पता मेरे सभी समाज ने कहा नहीं जिला अध्यक्ष इसे ही बनाया जा। तो आज जिले की जो कमान है वो आप लोगों के आशीर्वाद से है। पर मुझे बड़ा दुख की बात है कि मैं फर्रुखनगर पहली बार आ रहा हूँ, जिसमें कि हमारा जाटो समाज इतना होने के बाद में मुझे तो आप लोगों को पहले बुला लेना चाहिए था, क्योंकि जब तक मुझे रास्ता नहीं दिखाए जब तक तो मैं भी नहीं चल पाऊंगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यहाँ बुलाया है, और मैं बुलाया है तो मैं हर घर में जाने के प्रयास करूँगा, हर आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और सभी लोगों से मुझे आवाज़ आई कि लौनी की सीट आज़ाद समाज पार्टी लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि मुझसे लिखित में मांगा है कि आप अध्यक्ष जी बताइए आपको क्या चाहिए, तो मैंने गाजियाबाद और लौनी स्पेशल में मांगी है कि लौनी का भी कैंडिडेट हमारा होगा और गाजियाबाद का भी होगा। अगर तीसरे की जरूरत है तो मैं डांस न लड़ाऊंगा। ये मैंने आपसे बोल दिया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समझे या हमारे पदाधिकारी समझे, पर जो आपके विचार थे वो मैंने विचार वो रख के भेज दिए हैं, लिखित में भेजा, अपने लेटर पैड पे भेजा है। मैंने भाई साहब को दिखा भी दिया है कि अपनी लेटर पैड पे भेज दिया कि लौनी और गाजियाबाद हमारी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कार्य कर रहे हैं तो हमारे गाजियाबाद की और विधानसभा की या आप लोग टीम काम कर रही है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ का प्रत्याशी जीत सकता है, तभी आप लोग कह रहे हैं, तो मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ और मैंने लिख करके वहाँ भेजा है। रही बात, देखिए अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम डरते नहीं। हम क्यों नहीं डरते? हम किसी के बाप से क्यों नहीं डरते? क्योंकि इस देश की कानून हमारे बाप ने लिखी है, इसलिए हमें किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हम काफ़ी मेहनत करते स्थिति हमारी थोड़ी डाउन हुई, पर डाउन होने के बाद में लोगों ने ये सोच लिया कि भाई आज़ाद समाज पार्टी कहीं नहीं है।
और पूरा प्रयास करने के बाद में हमें अपमान भी झेलना पड़ा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अपमान झेलना पड़ा। पर आप मान लीजिए हम अपमान झेल के ही आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने हमारा अपमान करा, आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर हम पहले से उस भाई को, माननीय राष्ट्रीय चंद्रशेखर को सम्मान दे दे तो आज हमें सम्मान मिलता। अगर उन्होंने हमारा अपमान किया तो अपमान उन्हों का भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी उत्तर प्रदेश में, यूपी में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, पर उन्होंने देख लिया, उन्होंने दिमाग में गलतफहमी होगी कि किसान भी हमारे हो गए, जाटो भी हमारे हो गए, जाट भी हमारे हो गए, मुस्लिम भी हमारे हो गए, अब हमें किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। पर जब डिसीजन आया तो मुक्की खानी पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि अब चंद्रशेखर की जरूरत है। तो अब आपके समर्थन से जो खतौली विधानसभा से हमारे मदन भैया जीते हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो दलित समाज का है। अगर दलित समाज अगर हट जाता और चंद्रशेखर भाई की बात को ना मानते तो आज मदन भैया विधायक नहीं होते। अगर आज जिताया है तो वो दलित समाज ने भाई चंद्रशेखर के कहने पे उन्हों को वोट किया, और वोट करने पे आज हमारा विधानसभा विधायक मदन भैया जीत करके सबसे पहले वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने थे उन्होंने दोहरे ना जा करके सबसे पहले उन्होंने सम्मान जा करके किया, तो आपके भाई चंद्रशेखर का किया। जीते ही वो चंद्रशेखर के पास में, तो ये होती है इज्जत। तो भाइयों आप लोग, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका साथी हूँ, मैं इस जिले की कमान थामे हुआ हूँ। आप यहाँ से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके आज़ाद समाज पार्टी के हाथ मजबूत करें, उसके ज़्यादा अपने प्रत्याशी लड़ाएं और खुद भी लड़ें। ये नहीं है कि हम नहीं लड़ सकते। हम क्यों नहीं लड़ सकते? अरे हम पे पैसा ही तो कम है। पैसा क्या करेगा? पैसा धर के रह जाएगा। वोट तो हमारे पास है भाई, वोट बैंक तो हमारे पास है। अरे पैसा खूब बांटते रहिए। जब हमारी वोट डब्बे में ज्यादा होंगी तो प्रत्याशी हमारा जीतेगा या पैसे वाले का जीतेगा? तो वोट तो हमारे पास है ना। तो हमें क्यों डरे? हम रईस हैं, हम हर तरह से, हमारे बुजुर्ग पहले भी राजा रहे हैं और आज भी हम राजा हैं। जो लोग कहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, हम देश के इस वासी हैं, जो और यहाँ आकर के हमें पराया बताने लगे हैं, जो चंद वोटों से जीत करके और अपनी एक सरकार बना करके हमारे साथ में जो गुमराह कर रहे हैं। और हमें, आपको पता है कि आपको पता नहीं पड़ रहा है, पर वो जगह जगह चुप से लगा रहे हैं, धाक लगा करके हमें कमजोर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सभी चीज़ों को प्राइवेट कर चुके हैं। रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, जहाज बिक गए, पॉलिसी बिक गई। सब चीज़ बेचने के बाद में अब उन्होंने देख लिया कि पैसा तो हमने इकट्ठा कर चुके। अब उन्होंने ये देख रहे हैं कि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित करिए, जो ये आगे बोलना ना सके। आज हम लोग पढ़ लिख करके अगर हम बोलना सीखे हैं तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर इन लोग पढ़ लिख करके अगर आगे बढ़ गए तो ये हमारा कभी भी गिरवान में हाथ डाल करके हमें बाहर फेंक देंगे। अब उन्होंने ये सिस्टम बनाना है कि अब हम शिक्षा को कैसे रोका जाए। तो अब उन्होंने सोच लिया कि जो कॉलेज हैं, डिग्री हैं, स्कूल हैं, अब उन्हें वो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं और उन्हों पे इतनी ऐसी वो रख देंगे फीस, क्योंकि हम भर नहीं पाएंगे और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जब पढ़ नहीं पाएंगे तो हम आगे बोल नहीं पाएंगे, समझे। क्योंकि मेरे समय भी, मैं भी एक गरीब से रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं नहीं पढ़ पाया, मजबूरी रही है। आज हमें एहसास होता है, पर हम बेशक हमारे पढ़े लिखे हैं, पर हम उन्हों से ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं या पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले हैं, वो अपने परिवार को देख रहे हैं ओनली। अन्यथा जो हमारे पढ़े लिखे हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे नौकरी पेशे वाले हैं उन्हें हमारे समाज की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो सोच लें कि हम एक पढ़ाई लिखाई से नौकरी हम पा लिए हैं। पढ़ाई लिखाई से नहीं पाए हैं आप इस संविधान से नौकरी पाए हैं। अगर इस संविधान है
जो कि हमें सब कुछ मिला है, समझे। अन्यथा कुछ नहीं है। कि किसी ने कहा है कि ए रुतवा मेरे सर को, रुतवा मेरे सर को इस संविधान से मिला है, ये इज्जत भी मुझे इस संविधान से मिला है। औरों को तो मिला है, औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से मिला है। अगर हमें मुकद्दर में मिला है तो संविधान से मिला है। भाइयों, अगर हमें अगर किसी चीज से भी अगर लड़ाई से अगर लड़ने की जरूरत पड़ती है तो हमें संविधान से ताकत मिलती है। हम अगर कोई भी चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे तो संविधान से लड़ेंगे। अगर संविधान अगर ना होता तो हम लड़ाई किसी की नहीं लड़ पाते। तो इसी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सब युवा हैं और हमारे चंद्रशेखर भाई भी युवा हैं। मैं दूसरी एक और बात कहता हूँ कि संघर्षों के साहे में असली आज़ादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। भाइयों, आप युवा हो, अगर चाहोगे जिधर को चाहे उधर की हवा बखेर दोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।